नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीमार्ट का एक स्टोर एक दिन में आखिर कमाता कितना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं, अगर आप नए हैं, कभी डीमार्ट नहीं गए हैं आज तक, और जिन लोगों के शहरों में अभी तक डीमार्ट नहीं पहुंचा है, तो डीमार्ट आखिर होता क्या है, डीमार्ट आखिर है क्या। तो डीमार्ट अपने आप में एक मॉल है। डीमार्ट अपने आप में एक ऐसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल है जहां पर हमारी रोजाना की ज़रूरतों का सामान आसानी से अच्छे रेट में उपलब्ध है। अब हमारी रोजाना की ज़रूरत क्या होती है, हमारी डेली की नीड्स क्या होती हैं, सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक जो जो चीज़ें हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, चाहे वो हमारा टूथब्रश हो, जीबी हो, स्लीपर हो, कपड़े हों, खाने पीने का सामान हो, तो दोस्तों सोने तक चादरें हों, पिल्लो हों, गारमेंट सेक्टर हो, टी शर्ट हो, अंडरगारमेंट्स हो, तो हमारी रोज़ाना की ज़रूरतों का सामान A to Z डीमार्ट हमें बेचता है और अच्छी दरों पर बेचता है। उसके रेट काफ़ी चीप होते हैं और कई बार तो हम भी अपने लोगों से, परिचितों से जब परचेसिंग करके आते हैं, वहाँ से सामान लेके आते हैं, उसकी तारीफ़ सुनते हैं, फिर हम भी जाते हैं और हम भी दो लोगों को और बताते हैं। तो दोस्तों, ये माउथ पब्लिसिटी से भी डीमार्ट की काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करता है। अब कई बार सवाल भी आता है कि यार, मैं डीमार्ट का परमानेंट कस्टमर हूँ, मेरा पूरा सामान डीमार्ट से आता है। कई बार कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि डीमार्ट का एक स्टोर आखिर कमाता कैसे है, कमाता कितना है, और डीमार्ट के इतने सारे स्टोर हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो ये कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ बताऊंगा उनकी कमाई के बारे में, उनकी एक स्टोर की महीने की कमाई कितनी होती है और एक दिन की कमाई कितनी होती है। तो अगर आप भी नए हैं मेरे चैनल पे, तो अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, डीमार्ट की कमाई एक स्टोर की एक दिन में कितनी होती है और महीने में कितनी होती है, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो स्टोर इनका कहाँ है। ऑल ओवर इंडिया में लगभग डीमार्ट के 250 से 250 स्टोर अभी रनिंग में हैं। उनमें से कुछ स्टोर ऐसे हैं जो टीयर 1 शहर में हैं, कुछ स्टोर टीयर 2 शहर में होते हैं और कुछ स्टोर टीयर 3 शहर में होते हैं। अब टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 बहुत लोगों को नहीं मालूम क्या होता है, तो वो भी सुन लीजिए। टीयर 1 सिटीज़ ऐसी सिटीज़ जो मेट्रो सिटी कहलाती हैं, जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे शहर जिसे हम मेट्रो सिटीज़ कहते हैं, जैसे बम्बई हुआ, दिल्ली हुआ, चेन्नई हुआ, हैदराबाद हुआ, बेंगलोर हुआ, ये सभी मेट्रो सिटीज़ कहलाती हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी मात्रा में है। अब टीयर 2 सिटीज़ कौन सी होती है? अमृतसर, चंडीगढ़, जयपुर, इंदौर, सूरत, ये सभी शहर टीयर 2 में आते हैं। और टीयर 3 सिटीज़ कौन सी होती हैं? टीयर 3 सिटीज़ वो सिटीज़ भोपाल, विशाखापट्टनम, नागपुर, तो दोस्तों ये आते हैं टीयर 3 में। उदयपुर। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ये क्या होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस की संस्था होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं, वो एक डिवाइड करता है अपने बिजनेस को कि मुझे टीयर 1 में किस तरह से अपना बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो ये उनकी नज़रों में एक मार्किंग है शहरों की, ये टीयर कैटेगरी है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तो अब अपन बात करेंगे डीमार्ट के एक स्टोर की कमाई की। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वह स्टोर इसका किस लोकेशन में है, किस शहर में है, किस एरिया में है। अगर वो टीयर 1 में है तो वहाँ पे इनका रेवेन्यू, उनकी सेल ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है, क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे तो लोग ज़्यादा सामान लेंगे, लोग ज़्यादा खाना खाएंगे, लोग ज़्यादा आएंगे। तो दोस्तों, हम इंडिया शहर वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए, इंडिया भी जैसे इंडिया देश जो है, हम लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है और ग्राहक ज़्यादा होना, पॉपुलेशन ज़्यादा होना भी अपने आप में, अपने बिजनेस में एक ये प्लस पॉइंट है। क्योंकि जितनी ज़्यादा पब्लिक होगी, जितना ज़्यादा वॉल्यूम में ग्राहक आएंगे, उतनी ज़्यादा वॉल्यूम में सामान भी बिकेगा। तो दोस्तों, इसका जो सर्कल है काफ़ी प्लस पॉइंट है। टीयर 1 का एक स्टोर लेके चलते हैं अपन। दोस्तों, किसी शहर में 5-5 स्टोर भी हैं, 6-6 स्टोर भी हैं, लेकिन हम सिर्फ एक शहर का एक ही स्टोर पकड़ेंगे। टीयर 1 का हम एक स्टोर पकड़ते हैं।
टीयर 1 के एक स्टोर की डेली की जो सेल है, मान लीजिए मुंबई में कोई डीमार्ट का स्टोर है और वहाँ पर एक स्टोर, 5 स्टोर होते हैं, मैं सिर्फ एक स्टोर की सेल बता रहा हूँ, एवरेज सेल बता रहा हूँ मैं आपको, 25 से 30 लाख रुपए की डेली की सेल होती है। डेली का इनका माल बिकता है और वीकेंड में इनकी सेल 10 से 20% बढ़ जाती है। वीकेंड क्या होता है? सैटरडे संडे को जो हमें छुट्टी मिलती है, वो प्राइवेट छुट्टी भी हो सकती है, सरकारी छुट्टी भी हो सकती है, या फिर जो भी हमें छुट्टी मिलती है, तो छुट्टी के दिन लोग ज़्यादा फ्री होते हैं और ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इस तरह के मॉलों में। अपनी ज़रूरतों को ज़्यादा तरीके से इकट्ठा करते हैं, सामान जो भी उन्हें लगती है आने वाले दिनों या महीने के हिसाब से। तो वीकेंड में इनकी सेल 20% तक जंप कर जाती है। तो ओवरऑल इनकी जो एक दिन की सेल हो जाती है 25 से 30 लाख रुपए की, तो उसमें मंथली देखा जाए तो इनका एक स्टोर मुंबई का जो सेल देता है वो लगभग 10 करोड़ रुपए की सेल देता है। दोस्तों मैं एक अप्रॉक्स मान रहा हूँ, हो सकता है 12 करोड़ भी देता हो सकता है 8 करोड़ भी देता हो, लेकिन मैं 10 करोड़ लेके चल रहा हूँ अप्रॉक्स। तो 10 करोड़ की सेल में, महीने की 10 करोड़ की जो सेल इनकी हुई है, तो उसमें ये कमाते कितना होंगे? 10 करोड़ की सेल में ये लोग कमाते हैं ओवरऑल 12%, 12 से 13%। अब आप कहेंगे यार ये मैं कैसे कह सकता हूँ? दोस्तों मैं डीमार्ट का कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ दोस्तों, मैं एक आम व्यापारी हूँ दोस्तों। मैं व्यापार की नज़रों से बता रहा हूँ कि जो मैंने ऑब्जर्व किया वही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि डीमार्ट की 10 करोड़ रुपए की सेल पे ये ओवरऑल 12-13% कमाते होंगे। कई लोग ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते, मैंने भी अंदाज़ा लगाया, उसमें लिखा, पूरी सर्चिंग करी, पूरा एनालाइज किया और मैंने ये पाया कि इनकी जो 10 करोड़ रुपए की महीने की सेल है उसमें से 70% जो सेल है वो सिर्फ ग्रोसरी की आती है। अब ग्रोसरी मतलब किराना, खाने पीने की चीज़ें, तेल, आटा, मैदा, शक्कर, दालें, फास्ट फूड आइटम, FMCG आइटम, कन्फेक्शनरी आइटम, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब आता है ग्रोसरी में। 70% जो इनका बिजनेस है, जो इनका रेवेन्यू है, वो कहाँ से आता है? जो इनकी सेल है वो कहाँ से आती है? ग्रोसरी से आती है। और दोस्तों एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, ग्रोसरी पे ये लोग जानबूझ के प्रॉफिट बहुत कम रखते हैं, बिल्कुल चीप प्रॉफिट। तेल, शक्कर, आटा, मैदा, इनमें ये लोग बिल्कुल नहीं कमाते हैं। इनका जो ओवरऑल रेशो देखा जाए प्रॉफिट का ग्रोसरी में मात्र 5% है। तो 70% सेल जो कर रहे हैं ग्रोसरी की, उसमें सिर्फ और सिर्फ मात्र 5% कमाते हैं। और 3 करोड़ की जो सेल है वो किस चीज़ की है? वो डेली नीड्स की है। डेली नीड्स क्या हैं? वो स्लीपर्स भी हो सकती हैं, वो गारमेंट्स भी हो सकते हैं, वो चादरें भी हो सकती हैं, पिलो भी हो सकते हैं, डिनर सेट भी हो सकते हैं, बर्तन, डब्बे, ब्रश, जितनी भी कचरा है, जितना भी अंतबंद है, नेल कटर से लेकर रात को सोने के हेयर डाई के ब्रश होते हैं, जितना भी प्लास्टिक पोचे हैं, बाल्टियां हैं, मग्गे हैं, जो भी हमें रोजाना की ज़रूरत लगती हैं, वो जो डेली नीड्स लगती हैं, उसकी जो सेल है वो है 30%, यानी कि 3 करोड़। तो 70 करोड़ की सेल में इन्होंने सिर्फ, मतलब 7 करोड़ की सेल में, महीने की जो 7 करोड़ की इनकी 10 करोड़ की स्टोर में सेल होती है, जिसमें से 70% जो इनका रेवेन्यू आता है, सेल आता है, 7 करोड़ की जो सेल आती है वो आती है सिर्फ किराना और ग्रोसरी से। और 3 करोड़ रुपए की जो सेल आती है वो आती है डेली नीड्स के सामान से। अब 7 करोड़ की सेल में इन्होंने मात्र 5% कमाया, किराने में इन्होंने मात्र 5% कमाया, और 3 करोड़ की जो सेल करी इन्होंने, जो डेली नीड्स हैं, प्लास्टिक के सामान हैं, मग्गे हैं, बाल्टी है, पोचे हैं, कुछ भी है, वहाँ पे इन्होंने 30% तक कमाया। तो 7 करोड़ में 5% निकाल लीजिए और 3 करोड़ में 30% निकाल लीजिए। दोस्तों मैंने निकाल चुका हूँ, 7 करोड़ का 5% होता है 35 लाख रुपए। तो उन्होंने 7 करोड़ की सेल में मात्र 35 लाख रुपए कमाए। और जो 3 करोड़ का इन्होंने माल बेचा, काय का? प्लास्टिक का, डेली नीड्स बेची, कपड़े का, गारमेंट्स का, स्लीपर्स का, शूज़ का, लेडीज आइटम का, पर्स, बैग, बच्चों के खिलौने, 3 करोड़ के इन्होंने बेचे एक स्टोर में। तो 3 करोड़ में इन्होंने 90 लाख रुपए कमाए। 30% होता है 90 लाख रुपए। तो दोस्तों 7 करोड़ और 3 करोड़ हो गए 10 करोड़, और 90 लाख और 35 लाख, 90 लाख 3 करोड़ में कमाए और 35 लाख 7 करोड़ में कमाए। तो इनका कितना एवरेज आ गया? लगभग 1.25 करोड़ रुपए। तो इन्होंने 10 करोड़ की सेल में कितना कमाया? 12.5%। वो कितना हुआ?
1.25 करोड़ रुपए। अब दोस्तों 1.25 करोड़ महीने में कमाया तो एक दिन का कितना हुआ, लगभग 4 लाख रुपए। तो डीमार्ट एक स्टोर से टियर 1 शहर का एक स्टोर, वो मुंबई में हो सकता है, वो चेन्नई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, कहीं भी हो सकता है। तो डीमार्ट ने महीने में एक दिन में टियर 1 शहर से लगभग 4 लाख रुपए कमाए और एक महीने में लगभग 1.25 करोड़ रुपए कमाए। तो दोस्तों ये जो आम लोग नहीं देख पाते थे, मैंने वो चीज़ देखी, एनालाइज करी और आपसे शेयर करी। अब आप बोलोगे यार इतनी कमाई डीमार्ट करता है और इतने सस्ते रेट में भी वो कैसे कमा लेता है। दोस्तों यही तो उनकी मोनोपोली है, यही तो उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी है और यही बिजनेस स्ट्रेटजी ही उन्हें आगे बढ़ाती है। अब आप कहेंगे कि यार इतनी कमाई से तो ये बहुत आगे बढ़ जाएगी कंपनी। तो दोस्तों इनके खर्चे भी हैं, इनके खर्चे भी हैं और इनके रेवेन्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने के और भी तरीके हैं, वो मैं आपसे इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। तो डीमार्ट के खर्चे कितने हैं, इनका रेवेन्यू और कहाँ से जनरेट होता है, वो भी मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी शंका है, कोई भी क्वेश्चन है माइंड में, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो भी डाउट क्लियर करूँगा आपका। और इसी तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं आपका दोस्त युगल, मिलता हूं कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।